वो बात ये करें। विडंबना है अभिषेक जी कि कैसे वो और किस तरह से ऐसा होगा? दौर जब एक छोटा बयान मोबाइल से होकर पूरे देश दुनिया में फैल जाता है, वो सूबे के मुख्यमंत्री को पता नहीं चला। ये विडंबना है बिहार की कई बार कि सूबे के नहीं, कई मुख्यमंत्री बार को ये ऐसा बात होता है पत्रकारों से पता चल प्राची रही जी। है और उस पर वो अपना पल्ला प्राची झाड़ जी, रहे हैं। नहीं नहीं, कई सर, बार आप ऐसा सीधा होता है स्टैंड प्राची अगर जी, क्लियर कर आप देते तो शायद इस चर्चा की जरूरत भी ना पड़ती। नहीं, हमने तो स्टैंड क्लियर किया ही ना। आपने मुझसे पूछा कि ये चीजें होनी चाहिए, हमने साफ तौर पर कहा, लगातार हम लोग मीडिया से मुखातिब होकर सुबह से इस बात को बता पा रहे हैं। इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों को बचना चाहिए। जैसे ठीक है, कोई व्यक्ति जब किसी महत्वपूर्ण यहाँ पद पर पर होता है तो उसके बयानों का अर्थ होता है। यहाँ पर बात कोई आम मोरालिटी की इंसान नहीं है, अगर बात उस समय कार्रवाई में की कह भी है, रहा क्योंकि होता, बीजेपी अब कह रही है कि इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। खैर छोड़िए, नहीं, अजय ये आलोक जी। वही बीजेपी है, सुन लीजिए प्राची जी, एक और पक्ष सुन लीजिए। ये वही बीजेपी है हम्म जिन्होंने शुरू में नुपुर शर्मा जी के बयान की मार्केटिंग किस तरह बीजेपी से को की और छोड़ जब पूरे दीजिए सर, देश अपने में जहर गिरेबान में फैला पहले तो क्या झांक कर हुआ? देखिए। अजय आलोक जी, नहीं, हम ये रुक मसला जाइए सर, एक राष्ट्रीय सेकंड। जनता दल ने अजय किया आलोक जी, बिहार की किया। राजनीति कितने निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि वोट बटोरने के लिए अब रामचरितमानस को अपमानित किया जाएगा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए प्राची जी, पहले जिन महोदय की बात हो रही थी, चितरंजन जी को ही पता होगा, 2005 में इनका नाम होता था चंद्रशेखर यादव। 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो इनका नाम हो गया चंद्रशेखर। जब से मंत्री बने तब इनका नाम हो गया प्रोफेसर चंद्रशेखर। ठीक है ना, 5 से लेके 20 में 3 नाम है, चितरंजन जी को पता है। अब प्रोफेसर जानती है कैसे बने? 2005 के पहले पप्पू यादव की पार्टी में थे, उनका राइफल उठा के घूमते थे। पूरे मधेपुरा में हर एक को ये बात पता है। काफी सारे केसेस उससे हैं, काफी ड्रॉप हो गए, 3-4 केसेस अभी भी चल रहे हैं। और प्रोफेसर कैसे बने कि औरंगाबाद में एक प्राइवेट कॉलेज है, उसको ज्वाइन कर लिया, आज तक कभी गए नहीं, लेकिन नाम के आगे लगा लिया प्रोफेसर। तो कितना सक्षम शिक्षा मंत्री हैं हमारे, और बिहार की कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। मैं इनको दोष ही नहीं देता हूं, क्योंकि चलिए इनको तो ज्ञान नहीं था, इन्होंने बोल दिया, बोला, उसके बाद जाति की रोटी सेकने लगे। उसके बाद भूल भी गए कि जातिगत जनगणना भी करवा रहे हैं साहब स्टेट में, इनके तेजस्वी यादव और नीतीश जी मिलके। जब जाति व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं कि निचली जाति का अपमान हो रहा है, पिछड़ी जाति का अपमान हो रहा है, तो जातिगत जनगणना क्यों करवा रहे हैं? उसके खिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन खुद ही करते हैं। इसलिए सोचिए कितने महान शिक्षा मंत्री हैं, और इनके नेता कितने महान है कि इनको मंत्री बनाने लायक समझते हैं। इन सब से ऊपर एक मदमस्त राजा है बिहार में, जिसको कुछ नहीं पता। परसों अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा, सर फट गया बीएसएबी अभ्यर्थियों का। राजा से पूछा गया क्यों मारा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज हुआ? कहां हुआ, कब हुआ? पटना में हुआ। अच्छा, कल बक्सर में जला दिया गया, पूरा ग्रामीण और पुलिसों के बीच में भिड़ंत हो गई, ग्रामीण के घर में घुस के पुलिस ने मारा, ग्रामीणों ने उनके गाड़ी जला दी। पूछा गया अच्छा कहां हुआ? बक्सर में हुआ। आज शिक्षा मंत्री का हुआ। अच्छा, बोला कुछ शिक्षा मंत्री ने, हम पूछ के बताते हैं। तो जब मदमस्त राजा हो, जिसको कुछ नहीं पता हो, तो मंत्री ऐसे करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चलता रहेगा बिहार में। लेकिन एक बात मैं पूछ लेता हूं, यहां पर चितरंजन गगन जी भी हैं, कि गगन जी जरा पूछिए तो उनसे, या आप ही बता दीजिए उनकी तरफ से, रामचरितमानस किस युग में लिखा गया था भाई? चितरंजन जी, रामायण तो हम लोग जानते हैं, रामचरितमानस भी जानते हैं, किस युग में लिखा गया था पहले यही बता दें हमारे मंत्री महोदय। चितरंजन जी जवाब दे दीजिए, फिर अरविंद जी के पास आ रही हूँ जो सवाल पूछ रहे हैं। मुगल पीरियड में लिखा गया था उस समय, जिस समय तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, उस समय किसमें मुगल साम्राज्य था यहाँ पर। किस युग में? थोड़े किस युग में? किस युग में? अजय आलोक जी कह रहे हैं कि तो भाजपा के लोगों से पूछिए, जो कितने बार उन कई लोग हैं उसमें जो। अरे आप बताइए ना भाई, ज्ञान है आप लोग के पास, ज्ञान है, रामचरितमानस पे ज्ञान देना है तो पता भी तो होना चाहिए रामचरितमानस किस युग में लिखा गया था। शिक्षा मंत्री है भाई, मैंने बता उनको नहीं, आपको तो पता होगा। मुगल पीरियड में लिखा गया था, मुगल साम्राज्य था उस समय, रामचरितमानस की रचना मुगल पीरियड गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो कौन सा युग था वो? खैर छोड़िए, युग तो जो है आप दूसरी बात उनसे ये पूछिएगा, किस भाषा में लिखा गया था? शताब्दी की बात है। अरे एक मिनट, किस भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस, जरा ये बता दीजिए। अजय आलोक जी, आप तो परीक्षा ले रहे हैं। रामायण संस्कृत में लिखा गया था,
रामायण संस्कृत में लिखा गया था, ये तुलसी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? एक बार दो बार नहीं, कितना भाई बार रामचरितमानस को अद्यापान पढ़े होंगे ना वो, पढ़ा होगा। पंडित ज्वाला प्रसाद भाई पढ़े। चलिए चित्रंजन जी, मेरे आप को सिर्फ घुमा अरे रहे हैं आपने बात। थोड़ी ना बोला, आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? आप गिल्टी मत फील कीजिए, आपने कुछ गलत नहीं बोला है, मंत्री ने गलत बोला है, मंत्री ने गलत बोला है, उसको डिफेंड मत कीजिए। आप भी हिंदू हैं, आपको भी रामचरितमानस के लिए इज्जत है, आपके घर में भी पढ़े जाते हैं रामायण के दोहे, रामचरितमानस के दोहे चौपाई, मुझे पता है, इसलिए फालतू को उनको डिफेंड मत कीजिए। राजनीति करती है, वो आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, राजनीति करती है वो आदमी राजनीति की बात ही नहीं है भाई, राजनीति की बात ही नहीं है, उन्होंने गलत बोला, उनको माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी पतला नहीं झाड़ सकती है, क्या कि व्यक्तिगत बयान है। चलिए ठीक है, उसने आपकी भावनाओं का भी हाथ किया है, चर्चा उसने लालू यादव के भावनाओं का हाथ किया है। लालू यादव सबसे ज्यादा रामायण देना होगा कि अधूरा ज्ञान अगर था तो पहले पढ़ ही उसने लेते, लोहिया की भावना का सार्वजनिक तौर आदर पर- किया, अनादर किया है। सार्वजनिक तौर पर बयान देने से पहले पढ़ ही लेते, कुछ पन्ने पलट ही लेते, तो शायद उनको पता चल जाता कि रामचरितमानस में वो दोहा क्यों लिखा गया था। खैर अरविंद जी, जो बात अभी चित्रंजन जी कह रहे हैं, या जो अभी जेडीयू का स्टैंड है कि देखिए उनका निजी बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, खेद व्यक्त करते हैं, हालांकि चित्रंजन जी ने तो वो भी नहीं किया। ये क्या हो रहा है अब बिहार की राजनीति में? क्या जातियों में इतना उलझा देंगे बिहार को कि वोट मांगना ज्यादा आसान हो जाएगा? स्थिति तो नीतीश बाबू की खराब हुई है ना। मंत्री का बयान, आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं, तो आरजेडी का तो सब लोगों को मालूम है बिहार का जंगल राज, और हम तो अक्सर कहते हैं कि पार्ट 2 शुरू हो गया है, ये उसी की सीमा लांघी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो असहज हो गए, बिल्कुल पंगु हो गए। उनका मंत्री है, क्यों नहीं चेक करते, बल्कि कह रहे अच्छा, अजय जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि कह रहे पता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को पता ना उसको कैबिनेट मिनिस्टर क्या कह रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा जो छीछालेदन हुई है, सबसे ज्यादा जो हताशा में है, वो नीतीश बाबू हैं, और नीतीश बाबू को जानबूझ के उनके कर्मों का फल मिल रहा है। इसे मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू होते हुए आप अपने ग्रंथों को इस तरह से कहेंगे? मतलब किसी के ग्रंथों को भी नहीं कहेंगे, लेकिन अपने ग्रंथों को भी नहीं मालूम आपको? किस काल में लिखी गई है ये नहीं मालूम आपको? क्या लिखा गया है ये नहीं मालूम आपको? क्या मतलब, कहां राजनीति के लिए कहां तक गिरोगे? प्रोफेसर साहब कैसे बने नहीं बने उनसे हमें कोई शिकवा नहीं, उनको जितनी जानकारी थी उन्होंने कह दिया। नीतीश बाबू कहां है? सवाल नीतीश बाबू का है कि नीतीश बाबू इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, या नीतीश बाबू क्यों नहीं उसको चेक करेंगे? नीतीश बाबू इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी राजनीति भी इसी तरीके की राजनीति है। इतिहास देख लो ना, बांटते रहे हैं, पिछड़ा आती पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने का ही काम किया है, और किसी तरह से तिकड़म करके अपनी कुर्सी बचाते रहते। अब चलने वाला नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऐसी जगह ले जाके खड़ा किया जाएगा जहां से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और ये उसी की कड़ी है। ठीक, ये बयान अनजाने में नहीं दिए जा रहे, एक मंत्री नहीं दे रहा, पहले भी 2 मंत्री और दे चुके हैं, ये बार बार दिए जाएंगे। नीतीश कुमार अगर हिम्मत है तो उनको चेक करें, ये है सही दिशा। अभिषेक जी, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार खुद मुश्किल में फंस गए ऐसे बयानों से, और उनकी वो स्थिति हो रही है कि ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है? पता नहीं ये बात को किस एंगल में मोड़ा जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि जो लोग हमारे विपक्ष में हैं वो अपने एजेंडे के हिसाब से ही बातों को प्लांट करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे। मैंने आपसे साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय ने अभी किसी टीवी चैनल पर इस बात को कोट किया कि ये उनका निजी बयान है। हम लोगों ने भी इस चीज का समर्थन निजी बयान होने से आप पल्ला तोड़ना झाड़ लेंगे? कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, शिक्षा मंत्री हैं अभिषेक जी, ये गंभीरता समझिए। उनकी शिक्षा कैसी है, कितना अधूरा ज्ञान दे रहे हैं बिहार को, फिर इस पर सवाल खड़े होंगे। प्राची जी, आप इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उनसे बात करें। हम टीवी चैनल पर बैठ करके मीडिया ट्रायल के माध्यम से आगे क्या होने वाला है इसको तय नहीं कर सकते। हमने कोई उनके बयान को डिफेंड नहीं किया। सारी जिम्मेदारी प्रवक्ताओं पर ही है। सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाएगा तो वो पल्ला झाड़ लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।